नमस्कार, मेरठ की धड़कन रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रोजाना खबर हमेशा आपको मेरठ की उन शख्सियतों से रूबरू करवाता है जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए किसी ना किसी रूप में मिसाल बनते हैं। तो आइए आज हम ऐसे ही मेरठ की एक शख्सियत से सीधे रूबरू करवाते हैं जो न केवल शिक्षाविद है, मेरठ के टॉप स्कूलों के संगठन सहोदय के अध्यक्ष हैं, बल्कि सबसे बड़ी बात उनकी यह है कि माता पिता के द्वारा दिए गए स्कूल के उपहार को दिन रात कड़ी मेहनत करके बीते 20 सालों से लगातार ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। जी हां, मेरठ के ऐसे ही शख्सियत का नाम है राहुल केसरवानी, जो मेरठ की प्राचीन कॉलोनी ब्रह्मपुरी में एक बड़े स्कूल मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल का बेहतर तरीके से संचालन कर रही हैं। आपको बता दें कि ब्रह्मपुरी की तंग गलियों में मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल गागर में सागर जैसा है। जब आप दिल्ली रोड या ऑडियंस सिनेमा की ओर से ब्रह्मपुरी में दाखिल होंगे तो आपको बेशक मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल पहुंचने में गलियों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन यकीन मानिए, अगर आप स्कूल में दाखिल होंगे और जब प्ले ग्राउंड की ओर जाएंगे तो आपको यकीन करना मुश्किल होगा कि ब्रह्मपुरी जैसे बेहद घनत्व वाले इलाके में 10,000 से भी अधिक वर्ग गज एरिया में स्कूल न केवल बना हुआ है, बल्कि बीते 20 सालों से बेहतर ढंग से संचालन भी हो रहा है। स्कूल के आगे से स्कूल बेशक कम एरिया में दिखाई देता हो, लेकिन स्कूल के अंदर बने 3 से 4,000 वर्ग गज का बड़ा प्लेग्राउंड देखकर आप वाकई अचंभित होंगे और सोचने पर मजबूर होंगे कि वाकई इतना बड़ा कैंपस तो शास्त्री नगर, जागृति विहार जैसी और कॉलोनियों के स्कूलों के पास भी नहीं है। ब्रह्मपुरी दिल्ली रोड और 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। खासकर ब्रह्मपुरी जैसी बड़ी कॉलोनी के लिए और यहाँ के निवासियों के लिए तो वाकई मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल एक एजुकेशन लाइफलाइन की तरह है। नर्सरी से 12वीं तक की बेहतर पढ़ाई करवाने वाले मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल में पढ़ाई के अलावा बच्चों के सर्वांगीण विकास पर पूरा जोर और ध्यान दिया जाता है। चाहे खेल की गतिविधियां हो या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में सॉन्ग, डांस या और भी बहुत कुछ, सब में बच्चों को उनकी हॉबी के हिसाब से तैयार किया जाता है ताकि वे हर मोर्चे पर मजबूती से आगे बढ़ सके। स्कूल में बढ़िया कंप्यूटर लैब बच्चों को 21वीं सदी की हाईटेक पढ़ाई से भी जोड़ता है। स्कूल में छात्र छात्राओं को कराटे भी सिखाए जाते हैं, जिससे वे बाहरी असामाजिक तत्वों से भी डटकर मुकाबला कर सके। मतलब साफ है कि मेरठ के पुरानी बड़ी कॉलोनी में आपके लिए मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल गागर में बड़ा सागर है। इस स्कूल में बच्चों को पर्यावरण प्रेमी भी बनाया जाता है और बेहतर पर्यावरण से भी जोड़ा जाता है। मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल में 150 से अधिक प्रजातियों के हजारों पौधे और पेड़ लगे हैं, जो स्कूल को ग्रीन जोन की बेहतर खूबसूरती भी प्रदान करता है। तो आइए आज हम आपको सीधे रूबरू करवाते हैं मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन व सहोदय के अध्यक्ष राहुल केसरवानी से और जानते हैं स्कूल की और भी खासियत को, ताकि आप जुड़ सके स्कूल से। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर हम तमाम मुद्दों को जन सरोकार के साथ आपको रूबरू करवाते हैं, शिद्दत के साथ करवाते हैं। लगातार लाखों पाठक हमारे साथ जुड़े रहते हैं, दर्शक जुड़े रहते हैं, हमें अपना प्यार देते हैं, लेकिन एजुकेशन पॉइंट को लेकर हम बहुत सजग रहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी मेरठ में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आप अपने बच्चों का एडमिशन कहाँ कराएं, कैसे कराएं, किस रूप में कराएं, कहाँ पे रहते हैं, कौन सा अच्छा स्कूल आपके घर के आसपास है, पूरे मेरठ को लेकर जिस प्रकार से एजुकेशन ताने बाने को लेकर कोरोना काल से लेकर एक रिवैप की बात आ रही है कि डैमेज कंट्रोल, बहुत तेज़ी से स्कूलों ने डैमेज कंट्रोल किया है। जिस तरीके से कोरोना काल में भी ऑनलाइन एजुकेशन देकर स्कूलों ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, तमाम चीज़ों को लेकर आपके लिए स्कूल सजग रहता है। ऐसे में आज हम उन शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो मेरठ के एजुकेशनिस्ट ही नहीं, वो तमाम सामाजिक ताने बाने को समेटने वाले वो शख्स हैं जो मेरठ के जो सहोदय
जो एक बड़े स्कूलों का एक एसोसिएशन है, सहोदय के जनरल सेक्रेटरी हैं और साथ ही ब्रह्मपुरी में दिल्ली रोड पर मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हैं। तमाम चीज़ों को लेकर इनकी जिम्मेदारी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ये अपने स्कूल के अभिभावक तो हैं ही हैं, चेयरमैन तो हैं ही हैं, साथ ही पूरे मेरठ के स्कूलों में बेहतर व्यवस्था हो, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे, किसी अभिभावक को दिक्कत न हो, इसके लिए इनकी संस्था शिद्दत से काम करती है। इसी मुद्दे पर रोजाना खबर आज सीधे रूबरू हो रहा है मेरठ के शिक्षाविद चेयरमैन राहुल केसरवान जी से। नमस्कार सर, रोजाना खबर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार विभूति जी। सर, आप बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं, हमेशा सर मुस्कुराते रहते हैं। आप ब्रह्मपुरी इलाके में भी इतना बढ़िया स्कूल ये संचालित कर रहे हैं। जब आप एक बार यहाँ पे आएंगे तो आपके अंदर से वो कल्पना जो ब्रह्मपुरी को लेकर है और तमाम चीज़ों को लेकर दूर हो जाएगी। बेहतर एजुकेशन के साथ बेहतर एटमॉस्फेयर देना बहुत बड़ी बात है। सर, कब से स्कूल ये चल रहा है और इस एजुकेशन में यहाँ पे आप स्कूल खोलने के पीछे मंशा क्या थी सर? हमारा स्कूल मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल 1996 में इस्टेब्लिश हुआ और कुछ साल हम लोगों ने इसे 5th क्लास तक ऑपरेट किया, फिर क्लास 8th तक ऑपरेट किया। 2004 में हमें CBSE से क्लास 10th की मान्यता मिली और उसके बाद 2012 में हम CBSE क्लास 12th से एफिलिएटेड हैं। अब तक हम बहुत सारे बैचेस क्लास 10th के और बहुत सारे बैचेस क्लास 12th के ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुके हैं और एक सक्सेसफुल एनवायरनमेंट में अपनी आसपास के क्षेत्र में सभी लोगों को एक बेहतर CBSE इंग्लिश मीडियम एजुकेशन दे सकें, इसी उद्देश्य से ये स्कूल की स्थापना की गई थी। श्री गंगा प्रसाद गुप्ता जी और मेरी मदर श्रीमती करुणा गुप्ता जी, उन्होंने इस स्कूल की स्थापना की थी और धीरे धीरे एक छोटा सा पौधा जो लगाया गया था वो एक बड़ा वृक्ष लेके बन चुका है। इस समय वर्तमान में स्कूल में हमारे पास लगभग 1,500 बच्चे और लगभग 100 स्टाफ मेंबर्स काम करते हैं। तो कोशिश ये है कि अच्छी से अच्छी एजुकेशन हम सब लोगों को दे सकें। बिल्कुल, जिस तरीके से इनके माता पिता को मैं सैल्यूट करता हूँ कि वाकई सर ब्रह्मपुरी का डेंस इलाका, यहाँ पे बरसात के दिनों में भी काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपने ऐसी जगह पे एक फसल बोया है जिसके बट वृक्ष के नीचे तमाम वो बच्चे पढ़ रहे होंगे जो दूर जाके अच्छे पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ पाते। आपने बेहतर एटमॉस्फेयर के साथ ब्रह्मपुरी में लॉन्च करने के पीछे सर मंशा ये भी रही होगी आपकी कि यहाँ के डेंस इलाके में यहाँ के बच्चों को बेटर एजुकेशन दे सके, मेरठ में और बच्चे जो पॉश इलाके में पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं वो ऐसी एजुकेशन यहाँ दे सकें। देखिए, एक सबसे बड़ी बात जो बच्चों के साथ आती है कि उन्हें 6 घंटे की एजुकेशन लेनी होती है और आने और जाने में भी उनका लगभग 1 से 1.5 घंटा कंज्यूम होता था। जब हम, क्योंकि ब्रह्मपुरी एक बहुत घना आबादी वाला क्षेत्र है, तो हमारा स्कूल खुलने के बाद जो पेरेंट्स को सबसे बड़ी सहूलियत मिली कि उनका आने और जाने का जो समय था वो बहुत ही कम रह गया। वो 5 मिनट से लेके 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक मैक्सिमम बच्चा स्कूल पहुंच भी जाता है और घर भी वापस पहुंच जाता है। तो यानी 6 घंटे के स्कूल में 6.5 से 6.75 घंटे के शेड्यूल में बच्चा अपनी सारी एजुकेशन को ले लेता है। समय के साथ साथ पैसा भी बचता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट में आज के समय में हम देखते हैं कि कम से कम एक बच्चे के ट्रांसपोर्ट पे 1,000, 1,500, 2,000 रुपया पर स्टूडेंट फ़ीस भी पेरेंट्स को पे करनी पड़ती है। तो हमारे आसपास के क्षेत्र में ये ख़ास बात हो गई कि समय भी बच रहा है और साथ के साथ पैसा भी बच रहा है। बच्चे इवन साइकिल से भी आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे पास 1,500 में से करीब 300 बच्चे साइकिल से आ जाते हैं और बहुत सारे बच्चे अपने आप पैदल चल के भी आ जाते हैं क्योंकि कॉलोनी के अंदर स्थित है। तो ये दोनों चीज़ें बचती हैं। तो बच्चों के पास जब समय बचता है तो वो कुछ अच्छी बेहतर चीज़ कर पाते हैं या पढ़ाई पे ज़्यादा समय दे पाते हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे समय दे पाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात, पेरेंट्स के लिए भी विन विन सिचुएशन होती है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार शास्त्री नगर वाले कंकर खेरे भी अच्छे स्कूल की तलाश में जाते हैं, वहाँ से भी बच्चे शास्त्री नगर के कई स्कूलों में आते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि जब बच्चों के समय में बचत हो और अभिभावक के ट्रांसपोर्ट की फीस भी बचे, तो इससे क्या है बच्चों का अच्छा माहौल मिलता है और ब्रह्मपुरी के लिए बहुत बड़ी बात है। वाकई में ब्रह्मपुरी में 93 से आता जाता हूँ। ब्रह्मपुरी इलाके में आज मैं पहली बार इस स्कूल में आया हूँ। ब्रह्मपुरी जैसे इलाके में दिल्ली रोड पर ऐसा स्कूल ही शायद ही कोई ऐसा स्कूल हो, क्योंकि मैं भी 18 साल की पत्रकारिता में 14-15 साल CBSE बोर्ड और एजुकेशन को ही कवर किया है। सर, एक सवाल और, यहाँ पे आप स्कूल में बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे और क्या फोकस रहते हैं सर?
देखिए, हमारे स्कूल की एक सबसे ख़ास बात ये है कि 6 घंटे हमारा स्कूल चलता है। मैं गर्मियों के बात बताता हूँ, उससे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। 8 बजे से लेके 2 बजे तक स्कूल चलता है। हमने अपने सभी बच्चों को एक फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है कि स्कूल टाइम से 1 घंटा पहले और स्कूल टाइम से 1 घंटा बाद वो आर्ट, कंप्यूटर लैब में आके एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई चार्जेस नहीं हैं। कराटे, स्पोर्ट्स की सारी एक्टिविटीज़, लाइब्रेरी, म्यूज़िक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये करीब टोटल 10 एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बच्चे पूरे साल स्कूल टाइम से 1 घंटा पहले, यानी अगर 8 से 2 बजे तक का स्कूल है तो बच्चा 7 बजे आके 8 बजे स्कूल अटेंड करे, 7 बजे आके क्लास अटेंड करे और 2 बजे के बाद रुक के वो 3 बजे तक अपनी फिर से क्लास अटेंड करे, हॉबी क्लासेस या इस तरह की किसी भी करिकुलर एक्टिविटीज़ में। ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल के हर बच्चे के लिए किसी भी तरह की कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। कोई स्केटिंग भी हम लोग सिखाते हैं, स्केटिंग में केवल स्केट्स लेना होता है बच्चे को, कराटे में केवल यूनिफॉर्म लेनी होती है। इसके अलावा फ़ीस कोई भी एक्स्ट्रा पेरेंट्स को नहीं देनी होती और बच्चा चाहे तो वो एक से ज़्यादा एक्टिविटी में भी, मान लीजिए कोई बच्चा कहता है कि मुझे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे डांस करना है और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे मुझे म्यूज़िक सीखना है, ये तो सुबह सीखना है 2 चीज़ें, और दोपहर में मुझे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे कंप्यूटर सीखना है और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे मुझे स्पोर्ट्स में खेलना है, बास्केटबॉल खेलना है या वॉलीबॉल खेलना है, तो वो चारों एक्टिविटीज़ को एक साथ भी कर सकता है। इसकी कोई पाबंदी नहीं होती। जो बच्चा जितनी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहे वो कर सकता है। बिल्कुल, ब्रह्मपुरी के इलाके में गागर में सागर जैसा स्कूल है ये, क्योंकि आप पढ़ाई के साथ साथ न केवल ट्रांसपोर्ट की फीस बचती होगी बल्कि एक बेहतर माहौल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो बच्चों के मनपसंद की चीज़ें, चाहे आप स्केटिंग करें, स्पोर्ट्स। मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन और मेरठ के पब्लिक स्कूलों के एक संगठन सहोदय के अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ मौजूद है राहुल केसरवानी। स्कूल पे बात हो रही थी, स्कूल पे बात करने के साथ हम मेरठ के तमाम एजुकेशन उस पर भी बात करेंगे, स्कूलों पर भी बात करेंगे। एक स्कूल को लेकर एक सवाल और कि आपके स्कूल में स्पोर्ट्स को लेकर और तमाम गतिविधियों को लेकर कोई बच्चा बाहर भी कोई पार्टिसिपेट किया है, ऐसा कुछ है? देखिए, कराटे हमारा बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट है जो हम लोग बच्चों को काफ़ी प्रमोट करते हैं। इसमें हमारे बच्चे श्रीलंका में भी जा चुके हैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में और वहाँ सिल्वर मेडल भी, गोल्ड तो नहीं जीत पाए थे मगर सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। जापान भी हमारे बच्चे जा चुके हैं। कोविड की वजह से 2 साल का ब्रेक लग गया और इस साल भी बहुत ज़्यादा बाहर का नहीं शेड्यूल हो पाया, मगर इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा स्केटिंग में बच्चे रेगुलर बेसिस पर पार्टिसिपेशन करते रहते हैं। सीबीएसई के जो गेम्स के क्लस्टर होते हैं उसमें भी हमारे स्कूल की अलग अलग टीम्स जाती रहती हैं। बहुत समय पे उन्होंने विनिंग भी करी हैं। तो स्पोर्ट्स में हम लोग मेन जो चीज़ लेके चलते हैं दैट इज़ कराटे एंड स्केटिंग, और बाकी तो सारे स्पोर्ट्स हम लोग खिलवाते हैं बच्चों को। बिल्कुल, स्कूल के लेकर मैं बात करूँगा कि एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट है। आप मेरठ के और ख़ासकर दिल्ली रोड पे रहने वाले, ब्रह्मपुरी, पुराने शहर, जो यहाँ पे 4, 5, 6 किलोमीटर में रहने वाले जो हमारे पाठक दर्शक हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, बागपत रोड पे बहुत जुड़े हुए हैं, बागपत रोड पे भी दर्शक रोज़ाना खबर के पाठक हैं। तमाम लोगों को अच्छी जानकारी के लिए एडमिशन स्टार्ट है और कब से कब क्या प्रोसेस है यहाँ एडमिशन के लिए? देखिए, एडमिशन प्रोसेस हमारे स्कूल में 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए बहुत सिंपल सी फॉर्मेलिटी है कि पेरेंट्स से रिक्वेस्ट रहती है कि वो स्कूल एक बार विज़िट ज़रूर करें, स्कूल कैंपस का पूरा एक टूर लें और उसके बाद अगर वो विलिंग होते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाएं, यहाँ पर फॉर्म परचेज़ करें। उसके बाद नर्सरी क्लास को छोड़ के एलकेजी क्लास से लेके 9th क्लास तक एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जो पेरेंट्स की कन्वीनियंस के हिसाब से वर्किंग डे पे या स्कूल आवर्स के बाद भी रखा जा सकता है, और इसमें अगर बच्चा क्वालिफाई होता है देन एडमिशन इज़ ग्रांटेड। क्लास 11th के एडमिशन अभी नहीं शुरू होते हैं, वो जब बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है उसके बाद जब रिज़ल्ट आने की पॉसिबिलिटी होती है तब क्लास 11 के एडमिशन ओपन होते हैं। तो किसी में भी कोई भी पेरेंट्स अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ के लिए स्कूल आ सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरीके से ब्रह्मपुरी इलाके में दिल्ली रोड के इलाके में पुराने शहरों को पास में जितने हैं तमाम चीज़ों को लेकर मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल गागर में सागर की तरह है। और आपके नियर बाई होने का फ़ायदा यह है कि आपकी ट्रांसपोर्ट में जो 2 से 3 हज़ार रुपये बचते हैं, 1500 से लेकर 2,500-3 हज़ार तक,
वो भी बचते हैं। और साथ में आप खुशनसीब हैं कि ब्रह्मपुरी इलाके में, दिल्ली रोड के इलाके में मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल जैसा स्कूल आपकी सेवा के लिए, आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए तत्पर है। और अच्छी बात एक चीज़ और क्या है कि मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल के ही चेयरमैन पूरे मेरठ के पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के जो संस्था है उसके अध्यक्ष भी हैं। तो आपको डबल गौरवान्वित होने की ज़रूरत है। लगातार एजुकेशन को लेकर, एडमिशन प्रोसेस को लेकर अलग अलग स्कूलों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। कौन बढ़िया है आपके इलाके में, ब्रह्मपुरी में एक बेहतरीन स्कूल के साथ राहुल केसरवानी जी आपके बच्चों के लिए सजग और तत्पर रहते हैं। साथ ही स्कूल की सभी स्टाफ आपके बच्चों की मेहनत के लिए, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो या एजुकेशन हो, सभी तक। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब ब्रह्मपुरी की तंग गलियों से होकर जब हम मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल आए तो हमारे जहन में बिल्कुल भी नहीं था कि जब हम स्कूल के अंदर दाखिल होंगे तो मुझे एक महासमुंदर दिखाई देगा। आप रेयरली जो पॉश इलाके में, कॉलोनीज में जो स्कूल हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा ब्रह्मपुरी के इलाके में ह्यूज कैंपस है, प्ले ग्राउंड है। हम लगातार वहाँ में आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ क्या है, यहाँ पर्यावरण पर बहुत ध्यान दिया जाता है। सैकड़ों तरह की जो पेड़ हैं, पौधे हैं, तमाम यहाँ पर लगाए गए। एक खास बात मैं दिखाऊंगा और सर से बात भी करेंगे। यहाँ पर पूरी दीवार आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल है। नेचुरल पूरी दीवार बच्चों को दिखाएं कि किस तरीके से नेचुरल दीवार बनाया गया है। और तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे बिल्कुल टकरा हुआ ये दीवार से, तो अपने आप में पूरी एक पर्यावरण की कहानी बयां कर रहा है। किस तरीके से लगातार यहाँ पे पर्यावरण को लेकर बच्चों के अंदर एक नैतिक बोध कराया जा रहा है। क्योंकि आज हम आने वाले कल में बच्चों को अगर अधिकारी बनाते हैं, सफल इंसान बनाते हैं, तो साथ में धरोहर के रूप में हम तमाम पैसों और अधिकारी के साथ साथ पर्यावरण भी बेहतर दें। ये भी बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। सर लगातार अंदर आए, हमें तो मतलब मैं तो पहली बार आया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्रह्मपुरी जैसे डेंस इलाके में, बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि 93 से मैं यहाँ पे आता हूँ, ब्रह्मपुरी जैसे डेंस इलाके में इतना बढ़िया स्कूल होगा जो वाकई ब्रह्मपुरी वासियों के लिए वरदान से कम नहीं है। सर एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ब्रह्मपुरी में इतना बढ़िया और इतना ह्यूज कैंपस के साथ स्कूल। थैंक यू। मुझे पेड़ों का पर्सनली बहुत शौक़ है और उसी की वजह से कुछ चीज़ें हमने कोशिश करी है। हमारे यहाँ करीब 150 किस्म के पेड़ हैं और करीब 15,000 पेड़ लगे हुए हैं टोटल, और जिसमें फलों के पेड़ भी हैं, फूलों के पेड़ भी हैं और ऑर्नामेंटल पेड़ भी हैं। मैं इसके दीवार के बारे में बताऊंगा। ये एक बिच्छू घास कहा जाता है, टेक्निकल नेम तो मुझे नहीं पता है। इसमें कांटे होते हैं और ये दीवार पे सट के चलती है। आप देखेंगे कि मैंने देखा है 35 फुट ऊंची, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा ये ग्रिप है और दीवारों में 35 फुट ऊंची दीवार को इसने पूरा कवर कर लिया है। अगर आप पूरा ऊपर दिखाइए कैमरा, बड़ी खूबसूरत दिखती है। इसी तरह से ये भी दीवार डेवलप हो रही है। और भी बहुत सारी, ये हरसिंगार का पेड़ है, ये करीब 28 साल पुराना है। और इस पेड़ की खासियत यह है कि जब इसमें फूल होते हैं तो पूरा नीचे बिछ जाते हैं। करीब 20 फुट के डायमीटर में हम कहेंगे कि सफ़ेद चादर बिछ जाती है और इतनी खूबसूरत, इतनी शानदार महक इसकी फैलती है। हमारे पास ट्रिपल बेला है, यानी एक के अंदर फूल, उसके अंदर एक और फूल, उसके अंदर एक और फूल, वो भी हमारे पास है। अमरूद के पेड़, आम के पेड़ और सेब के पेड़, नींबू के पेड़, करौंदे के पेड़, ये सारे हमारे पास हैं। अभी हम कैक्टस का एक गार्डन डेवलप करने जा रहे हैं और हाइड्रोपोनिक्स एक नई टेक्निक आई है, उसको भी हम अगले साल में कोशिश करेंगे कि हाइड्रोपोनिक्स के यहाँ बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवाएं और हाइड्रोपोनिक्स की यहाँ पर पूरी एक वॉल डेवलप करें। तो शायद नेक्स्ट टाइम जब आपसे मुलाकात होगी तो मैं आपको सब्जियाँ भी दिखाऊंगा कि वर्टिकल फार्मिंग जो होती है, एक तो फार्मिंग मोदी जी ने इसके बारे में हाइड्रोजन उसको लेके बड़ी बात, तो हम वर्टिकल फार्मिंग जैसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं उस पर भी काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल लगातार जिस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ उन्नत चीज़ों को लेकर पर्यावरण की, आप जैसा सर ने बताया कि 150 प्रजातियाँ पौधे की हैं यहाँ पे, चाहे फूल की हों या पेड़ की हों। ये पाम ट्री आपको दिखाई दे सकते हैं लगातार जिस तरीके से। तो बच्चों के अंदर नैतिक बोध के साथ, बेहतर पढ़ाई के साथ, पर्यावरण से जो कनेक्ट करने की बात सब लोग कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, तमाम लोग जो पर्यावरणविद हैं तमाम लोग कह रहे हैं कि बच्चों को जल संरक्षण, बेहतर पर्यावरण की धरोहर हम जरूर दें। तमाम चीज़ों से हम आपको रूबरू करवाएंगे, प्लेग्राउंड में भी ले चलेंगे। 15-20 साल पहले मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल का जन्म हुआ इस घनत्व वाले इलाके में, लेकिन हम ब्रह्मपुरी इलाके में हैं और करीब 2,500 के गज से भी ज़्यादा यहाँ पे प्लेग्राउंड है।
जहाँ पे मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल को एक बहुत बड़ी भव्यता प्रदान कर रहा है। गुप्ता दंपति को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ कि मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाकों को उन्होंने वाकई बार बार कह रहा हूँ वरदान के रूप में मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल दिया है। लगातार हमारे साथ स्कूल के चेयरमैन लगातार जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से मुझे यहाँ पे आके ये जरा सा भी नहीं लग रहा है कि मैं ब्रह्मपुरी में हूँ। बस ये ईश्वर की कृपा कहिए और सही समय पे सही सोच कहिए कि हमें कुछ चीज़ें जगह मिलती चली गई और धीरे धीरे एक छोटा पौधा बड़ा वृक्ष बन के रूप में निकल गया। आपने पेड़ पौधे तो देख ही लिए हैं। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा जो दिल के मेरे बड़े करीब है। हमारे यहाँ करीब 100 गिलहरियाँ हैं जो रहती हैं और करीब 150 कबूतर रहते हैं जो हमारे ही स्कूल कैंपस के अंदर जिनके घोंसले हैं उनके लिए हमने जगह बनवा दी है, उनके लिए हमने घर बना दिया है। और करीब 100 चिड़िया भी रहती हैं, 6-7 बिल्ली भी रहती हैं, चूहे बहुत सारे रहते हैं। किसी जानवर को मारते नहीं हैं क्योंकि सबको जीवन जीने का अधिकार है। और हमारे यहाँ शंख वाला जो कीड़ा होता है जिसे हम स्नेल कहते हैं वो भी हमें कई बार मिल चुका है। तो हम सबको हम इस उद्देश्य पे चलते हैं कि जीवन सबको जीना है, इंसान को ही नहीं जीना। तो बड़ा ही खूबसूरत वातावरण बना रहता है, हर समय चिड़ियों की चहचहाहट रहती है। तो ये हमको भी अच्छा लगता है, बच्चों को एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है। जानवरों को हर बच्चा नहीं देख पाता है, नहीं छू पाता है, तो इससे एक वातावरण क्रिएट होता है जो कि बहुत अच्छी सोच को बच्चों की भी जरूरत है। पढ़ाई के साथ साथ पर्यावरण को लेकर हजारों पौधे लगे हैं, 100-150 से अधिक प्रजातियों के पौधे लगे हैं, पेड़ बन चुके हैं। हर सिंगार के जब फूल गिरते हैं तो सच मानो कश्मीर की वादियों की तरह बर्फ़ का चादर बिछ जाता है। तमाम चीज़ों को लेकर बच्चों को कनेक्ट किया जाता है। और सर, आखिरी सवाल आपसे पुनः वही सवाल करूंगा कि आपने ब्रह्मपुरी इलाके में वाकई यहाँ के लोगों के लिए गागर में एक बड़ा सागर भर दिया है। नहीं, इसे मैं अपना नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा मेरे माता पिता ने एक अच्छी सोच के साथ खोला और हमें पेरेंट्स का पूरा सहयोग मिला है, बच्चों का पूरा सहयोग मिला है, स्टाफ का पूरा सहयोग मिला है। किसी की भी प्रोग्रेस एक अकेले व्यक्ति की प्रोग्रेस नहीं होती, वो सामूहिक प्रोग्रेस होती है, पूरे समाज की प्रोग्रेस होती है। तो मैं क्रेडिट सबको देना चाहूँगा, क्रेडिट अपने पास नहीं रखना चाहूँगा, सबको देना चाहूँगा। बिल्कुल, यहाँ पे पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ भी हैं, चाहे वो कराटे के रूप में हो, बैडमिंटन के रूप में हो, तमाम एक्टिविटीज़ के साथ बच्चे स्पोर्ट्स की गतिविधि ह्यूज कैंपस में स्पोर्ट्स की गतिविधि को अंजाम देते हैं। साथ में नृत्य, डांस सहित तमाम चीज़ों को लेकर करते हैं। और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जिस तरीके से ये ब्रह्मपुरी में मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल, वाकई अगर आप यहाँ पे 10 किलोमीटर के दायरे में भी रहते हैं तो यहाँ पे आप अपने बच्चों को न केवल बढ़िया पढ़ाई के लिए जोड़ सकते हैं बल्कि बेटर एटमॉस्फेयर के लिए जोड़ सकते हैं। तमाम चीज़ों को लेकर जिस प्रकार से स्कूल में एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया है आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, वाकई रोज़ाना खबर ने एक बहुत बड़ी प्रस्तुति आपको दिखाने का काम कर रहा है कि ब्रह्मपुरी में, सच मानिए मैं भी अचंभित हूँ कि ब्रह्मपुरी जैसे इलाके में इतना बढ़िया स्कूल, कि शास्त्री नगर जागृति बिहार जैसे पॉश इलाके में भी इतने स्पेस में कोई स्कूल नहीं है। ऐसे में आप अगर मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल में एक बार आकर अगर आप विजिट करते हैं तो आपको बेहतर पर्यावरण के साथ अच्छी और नैतिक शिक्षा आपके बच्चों को मिलेगी, इस बात की गारंटी रोज़ाना खबर भी देता है। खबर अच्छी हो, सच्ची हो तो आप जुड़ते हैं और कनेक्ट होते हैं। अपनी प्रतिक्रिया से हमें जरूर रूबरू करवाएं। तब तक के लिए दी इजाजत, नमस्कार। Grill in a big food chain, स्वादिष्ट बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, पिस्ताज, फ्राइड चिकन, साथ में और भी बहुत कुछ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। सेंट्रल मार्केट, पुलिस बूथ चौराहा, RTO रोड, शास्त्री नगर, मेरठ।